एक सवाल है, जो सैलरी अकाउंट हमें मिलता है, क्या वो सच में जीरो कॉस्ट पर आता है? तो आज चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस जीरो बैलेंस के पीछे की असली कहानी क्या है। हम में से कई लोगों ने नौकरी बदली है और इस भाग दौड़ में अक्सर होता ये है कि पुराना सैलरी अकाउंट बस यूं ही पड़ा रह जाता है और यही छोटी सी चीज बाद में हमें अनजाने चार्जेस के रूप में काफी महंगी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। अच्छा, इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक अकाउंट से, यानी कि माइनर अकाउंट से। इससे हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि असल में नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, यानी बिना किसी शर्त वाली बैंकिंग दिखती कैसी है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी टर्म को समझ लेते हैं, MAB। देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल भाषा में पूरे महीने आपके खाते में हर दिन के आखिर में जो पैसा था उसका एक एवरेज है। बैंक बस इसी एवरेज को देखकर तय करते हैं कि कोई चार्ज लगेगा या नहीं। तो देखिए, माइनर अकाउंट में सब कुछ जीरो है, कोई MAB नहीं, कोई जुर्माना नहीं, यहां तक कि डेबिट कार्ड की फीस भी जीरो। सच कहूं तो ये एकदम टेंशन फ्री बैंकिंग है। अब देखते हैं कि सैलरी अकाउंट इससे कितना अलग होता है। तो चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर, सैलरी अकाउंट। वो अकाउंट जो अक्सर हमें हमारी पहली जॉब के साथ मिलता है और जिसके साथ कई सारे फायदों का वादा किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है? ये बड़ा सा जीरो, मतलब जीरो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस। कोई टेंशन ही नहीं कि अकाउंट में मिनिमम कितना पैसा रखना है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या जीरो बैलेंस का मतलब सच में जीरो चार्ज होता है? चलिए जरा इसके फाइन प्रिंट को खंगालते हैं। अब देखिए, जीरो बैलेंस तो ठीक है, पर उसके साथ क्या क्या आता है। डेबिट कार्ड की सालाना फीस है करीब 300 रुपए। फिर दूसरे बैंक के ATM इस्तेमाल किए तो कुछ फ्री ट्रांजैक्शन के बाद चार्ज लगना शुरू। अरे यहां तक कि जो SMS अलर्ट आते हैं उनके भी पैसे कटते हैं। ये छोटे छोटे चार्जेस हैं, पर साल के आखिर में जुड़कर एक अच्छी खासी रकम बन जाते हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या होगा जब सैलरी आना बंद हो जाए? क्योंकि यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए जो सीधे बैंक के नियमों से है। इसमें साफ लिखा है कि अगर लगातार 3 महीने तक आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आई तो आपका अकाउंट एक अनफंडेड सैलरी अकाउंट में बदल दिया जाएगा और यहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। तो होता यह है कि जैसे ही सैलरी क्रेडिट होना बंद होती है, एक 90 दिन का काउंटडाउन टिक टिक करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये 3 महीने पूरे होते हैं, आपके अकाउंट के नियम और उस पर लगने वाले चार्जेस सब कुछ बदल सकता है। तो 3 महीने बाद जब ये बदलाव होता है तो अकाउंट की किस्मत 2 रास्तों पर चली जाती है और इन दोनों रास्तों की मंजिल में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है अनफंडेड प्रिविलेज अकाउंट, जिसमें चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चीजें लगभग वैसी ही रहती हैं। लेकिन अगर किस्मत खराब रही और अकाउंट अनफंडेड रेगुलर बन गया तो बूम, अचानक से 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की शर्त लागू हो जाती है, जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता। और सोचिए, अगर ये 10,000 रुपए का MAB मेंटेन नहीं हुआ तो लगती है पेनाल्टी। ये पेनाल्टी बैलेंस में जितनी कमी है उसका 6% या 500 रुपए तक हो सकती है। इस ग्राफ में देखिए कितना बड़ा जंप है, कहाँ 0 रुपए की टेंशन और कहाँ सीधे 10,000। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इन अनचाहे चार्जेस से बचा कैसे जाए? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला काम तो ये करें कि अपने सारे पुराने सैलरी अकाउंट्स को एक बार चेक करें। जो अकाउंट इस्तेमाल में नहीं है उन्हें बंद करवा देना ही सबसे अच्छा है। दूसरी बात, अपना फोन नंबर और ईमेल हमेशा बैंक के पास अपडेटेड रखें ताकि कोई भी बदलाव हो तो आपको पता चल जाए। और सबसे जरूरी, अपने अकाउंट का टाइप क्या है और उसके नियम क्या हैं, ये जरूर जानें। तो बस अगली बार कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट चुनें तो उसकी छोटी छोटी शर्तों पर जरूर नजर डालें, क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता भविष्य में एक बड़े नुकसान से बचा सकती है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।